हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे दो नए ऑपरेशंस के बारे में जो हैं एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो एम। तो एडिशन मॉड्यूलो एम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ए और बी का एडिशन मॉड्यूलो कर रहे हैं और वो आंसर आ रहा है हमारे पास आर, तो ये आर जो है हमेशा एम से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ए और बी जो हैं वो दोनों कोई भी इंटीजर्स हैं और जो हमारे पास m है वो कोई एक फिक्स्ड इंटीजर है, यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। और जो सबसे मेन है हमारे पास r, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब हम a प्लस बी को डिवाइड कर रहे हैं m से। तो ये जो a प्लस बी है वो ऑर्डिनरी एडिशन है इंटीजर a और b का। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे m से तो उसके बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो का आंसर होता है। तो चलिए अब इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 15 ले लें, b इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 5 लें, तो अब अगर हम यहाँ पे a और b का एडिशन मॉड्यूलो निकालें तो यहाँ पे यानी कि हम 15 और 7 का एडिशन मॉड्यूलो 5 निकाल रहे हैं। तो इसे जो है हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब सबसे पहले अगर हम 15 प्लस 7 करें तो वो हमारे पास होगा 22। अगर हम इसे डिवाइड करें 5 से तो ये हमारे पास सॉल्व करके रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। तो यानी कि इसका जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है वो है हमारे पास 2। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम 22 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉजिटिव 2 आ रहा है इसी को हम इसका आंसर कहते हैं, यानी कि यही जो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। तो अब चलिए इसको एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब अगर हम a इक्वल टू ले लें हम 5, b इक्वल टू 3 और m इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पे 6। तो अब अगर हम a और b का एडिशन मॉड्यूलो निकालें, यानी 5 और 3 का एडिशन मॉड्यूलो 6 निकालें, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब अगर हम 5 प्लस 3 करें तो वो इक्वल टू होगा 8 और इसे डिवाइड करें अगर हम 6 से तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 2। तो यानी कि इसका आंसर होगा हमारे पास 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है 8 को भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो सेम इसमें भी हमारे पास ये जो प्लस 2 है यही हमारे पास रिमाइंडर है लीस्ट नॉन नेगेटिव। तो इसी को जो है हम यहाँ पे इसका आंसर मानेंगे। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे हमने a और b जो है वो दोनों के दोनों हमने पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास a और b कोई भी इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब इनमें कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव इंटीजर ले लें तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब अगर हम a इक्वल टू ले लें -23, b इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 और m इक्वल टू भी 3। तो अब अगर हम -23 और 3 का एडिशन मॉड्यूलो 3 निकालें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले -23 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -20। तो अब हम इस -20 को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3 से, तो यानी कि हम इसको 3 के मल्टीपल के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई -7 अगर हम इसको लिखें तो ये होता है हमारे पास -21 और प्लस 1 कर दें अगर तो ये हमारे पास हो जाएगा -20। सेम इसी तरीके से हम -20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -6, तो ये हमारे पास हो जाएगा -18 और माइनस कर दें अगर हम इसमें 2 तो ये हमारे पास -20 हो जाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड है उसमें हमारे पास जो 2 है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है कि हमें रिमाइंडर लीस्ट नॉन नेगेटिव लेना है, यानी कि वो 0 भी हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये -2 नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे ये +1 ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये +1 जो है वो इसका आंसर होगा। तो चलिए अब एक और कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास जो m है वो a प्लस बी से भी बड़ा हो, यानी कि जब हम a प्लस बी करें तो भी m जो है उससे बड़ा हो, तो इस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब अगर हम a इक्वल टू 1 लें, b इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 4 लें, अब अगर हम 1 और 2 का एडिशन मॉड्यूलो 4 निकालें तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 होता है 3 जो लेस देन है 4 से।
तो अब हम 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। और सेम इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 जो इक्वल टू होगा 4 और माइनस 1। लेकिन क्योंकि हमें रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव लेना है, इसीलिए हम ये -1 नहीं ले सकते, बल्कि हमें ये +3 ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो +3 ही होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p। तो इसे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है हम a और b का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकाल रहे हैं, जहाँ पे a और b जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, p हमारे पास कोई फिक्स्ड इंटीजर है और r हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब हम a b को डिवाइड कर रहे हैं p से। यहाँ पे a b जो है वो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स a और b की। चलिए अब इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 5 ले रहे हैं, तो अब अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें यानी 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें, तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम 8 मल्टीप्लाई 3 करें तो वो हमारे पास होगा 24, और इसे डिवाइड करें अगर 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। यानी कि हम 24 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। तो क्योंकि यहाँ पे +4 जो है वो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, तो यानी कि यही जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 7 लें, तो अब अगर हम 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर आएगा 8, और इसे डिवाइड करें अगर हम 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि हम 8 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पे +1 जो है हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम a इक्वल टू लें -7 यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर, और b इक्वल टू लें 2 और p इक्वल टू लें हम 5, तो अब इस कंडीशन में भी अगर हम -7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और -7 मल्टीप्लाई 2 करने पे हमारे पास आएगा -14। तो अब हम -14 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई -3 जो इक्वल टू होगा -15, और +1 कर दें तो ये -14 हो जाएगा। तो अब ये जो +1 है यही हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, तो यही जो है वो इसका आंसर होगा। तब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर a और b जो है हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं इस तरीके से कि a माइनस b जो है किसी फिक्स्ड इंटीजर m से डिविजिबल हैं, तो हम a और b को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 माइनस 4 जो है वो इक्वल टू होता है 5, जो डिविजिबल है 5 से। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, क्योंकि 9 माइनस 4 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। सेम ऐसे ही 13 माइनस 3 जो है वो इक्वल टू होता है 10, जो डिविजिबल है 5 से। तो यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। अब अगर हम सेम ऐसे ही देखें तो 16 माइनस 4 इक्वल टू होगा हमारे पास 12, जो डिविजिबल है 6 से। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो किसी तीसरे इंटीजर से डिविजिबल है, तो हम उसको इस तरीके से मॉड्यूलो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई भी दो इंटीजर्स a और b ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो दोनों ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि a और c का जो एडिशन मॉड्यूलो होगा वो b और c के एडिशन मॉड्यूलो के इक्वल होगा, और सेम ऐसे ही a और c का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो b और c के मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के इक्वल होगा। तो अब चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझ के देखते हैं कि एक्चुअली में ये
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ये डिविजिबल है 4 से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a इक्वल टू होगा हमारे पास 5, b इक्वल टू होगा 1 और m इक्वल टू होगा हमारे पास 4। तो अब अगर हम कोई एक इंटीजर ले c इक्वल टू 2, तो अब चेक करते हैं कि ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे a और c का यानी कि 5 और 2 का अगर हम एडिशन मॉड्यूलो निकालें तो 5 प्लस 2 हमारे पास होगा 7, और अगर हम इसे डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर बच रहा है 3, तो यानी इसका आंसर होगा 3। सेम ऐसे ही अगर हम b और c का यानी 1 और 2 का एडिशन मॉड्यूलो निकालें तो यहाँ पे 1 प्लस 2 जो है हमारे पास होगा 3, जो 4 से छोटा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 3 ही आएगा। तो यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल हैं, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो अब अगर हम a और c का यानी 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास है 10, और अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 2, तो यानी कि इसका आंसर होगा हमारे पास 2। सेम ऐसे ही अगर हम b और c का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है हमारे पास 2, जो छोटा है 4 से, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे भी ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 डिविजिबल है 6 से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 6। कंपेयर करेंगे अगर हम इसको तो ये यहाँ पे हमारे पास है a इक्वल टू होगा हमारे पास 8, b इक्वल टू 2, m इक्वल टू 6, और कोई और एक इंटीजर ले लेते हैं हम c इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अब अगर हम a और c का यानी 8 और 3 का एडिशन मॉड्यूलो निकालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 प्लस 3 इक्वल टू होगा हमारे पास 11। इसको डिवाइड करें अगर हम 6 से तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो यानी कि इसका आंसर आएगा हमारे पास 5। सेम ऐसे ही अगर हम b और c का यानी 2 और 3 का एडिशन मॉड्यूलो निकालें तो 2 और 3 का सम हमारे पास होता है 5, जो लेस देन है 6 से, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब अगर हम a और c का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो अब अगर हम यहाँ पे 8 और 3 के मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास है 24, यानी कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है 6 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा, तो यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। सेम ऐसे ही अगर हम b और c का यानी 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकालें तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो आएगा हमारे पास 6, और 6 से इसको अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर भी हमारे पास 0 होगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई भी a और b इंटीजर्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।